जाती है कि बिहार एक अति पिछड़ा राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर इन सब चीजों को देखते हुए बिहार को गिरना के रूप में बाहर बहुत स्टेट्स हैं जो देखा जाता है। आपको ये लगता है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बिहार की राजनीति या जो भी डेवलपमेंट होंगी उसमें बढ़ोतरी होगी, या फिर वही जंगल राज या 2005 से पहले का जो शासन था? क्योंकि ये भी तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना होस्ट गौरव राज सिंह। आज बिहार की बदलती राजनीति, बिहार के बदलते राजनीति चेहरे और बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी की जो एंट्री हुई है बिहार के सीएम के रूप में। नमस्कार। नमस्कार। बदलती राजनीति पे आप अभी क्या विचार रख रहे हैं? बिहार की राजनीति उस समय गर्त में धकेला नीतीश कुमार का कार्य रहा, उस कार्य के लिए उन सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र है। किसी भी जाति वर्ग के लोगों को उन्होंने टारगेट नहीं किया। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए उनके मुंह से कभी ये नहीं निकला कि मुसलमान या कोई भी या किसी भी जाति वर्ग के लिए उन्होंने कभी हेट स्पीच का प्रयोग नहीं किया। सब चीजों से वो बचते हुए जो 20 साल उन्होंने सत्ता संभाला, इसका तो खैर कोई कल्पना नहीं। भूमि है, उनको देखते हुए उन्होंने जो किया बहुत सराहनीय कार्य। नीतीश कुमार राज्यसभा, क्या ये सोची समझी साजिश? बिहार को मुख्यतः बीजेपी का कैंडिडेट या मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि पिछले 20 सालों से बीजेपी अथक प्रयास कर रही थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां होना चाहिए। 20 साल से उनके प्रयास विफल हो रहे थे और आज जाकर के नीतीश कुमार ने राज्यसभा जब जाने का मन बनाया, तब यह प्रयास भाजपा का सफल हुआ कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सम्राट चौधरी ही वो नाम थे जिस पे जदयू और भाजपा दोनों ने सहमत। कायदे और सारी नामों के चर्चा हो रहे थे, लेकिन जिस प्रकार सुशील मोदी का संबंध भाजपा से ठीक था, जदयू से ठीक था, चौधरी का भी संबंध जदयू से ठीक होने के कारण जदयू और भाजपा ने मिल करके सम्राट चौधरी। जब सम्राट चौधरी जदयू में आए थे तो उन्होंने अपनी बातों में उन्होंने पगड़ी बांध कि जब तक नीतीश कुमार को मैं सत्ता से हटा नहीं लूंगा तब तक मैं ये पगड़ी नहीं बांधता। एक बड़ी सी पगड़ी बांधी थी और उन्होंने कहा था ये तब तक नहीं खुलेगा, ये जब तक जो है सो नीतीश कुमार हटेंगे नहीं। तो इस प्रकार का बचकाना बयान ये दर्शाता है कि वो पॉलिटिक्स में इमेच्योर हैं। वही चीज है जिनको आसानी से भाजपा अपने केंद्रों से चला सकती है, चाहे वो अमित शाह के कहने पे चलेंगे। अगर प्रशांत किशोर ये लाइन दोहरा रहे हैं कि अब बिहार की सरकार, तो इसका अंदेशा होना स्वाभाविक है। क्या सम्राट चौधरी खुद अपने फैसले ले सकेंगे? मुझे तो इसमें कदापि उम्मीद नहीं दिख रही है कि सम्राट चौधरी खुद फैसला ले अच्छा महसूस करेंगे या वो खुद का फैसला बिहार के लिए ले पाएंगे। वो जहां तक जो भी फैसले बिहार के लिए लेंगे, ये 100% निश्चित है कि वो भाजपा के आला कमान निर्देश प्राप्त करने के बाद ही वो कोई भी स्टेप लेंगे। तो सम्राट चौधरी की राजनीतिक राजद से रही है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआती दौर पे उन्होंने यूथ विंग से स्टार्ट किया था राजद की। बिल्कुल। उन्होंने फिर जदयू में पाला किया, उन्होंने फिर बीजेपी में अपना कद और पद संभाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस्वी के बारे में कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम जब बना है तो नॉमी फेल है। बिल्कुल बिल्कुल। के बारे में कहा जा रहा है या लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे दावे हो रही हैं कि जो सीएम एक हाफी डिपिट वर्ड जो अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रूफ नहीं कर पा रहा, क्या वह बिहार जैसे राज्य की मुख्यमंत्री का पद का? देखिए, योग्यता ही बहुत बड़ी बात नहीं है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ विचारधारा की लड़ाई जो होती है राजनीति में, उसकी बहुत अहम किरदार होती है। ये विचारधारा की लड़ाई ही है कि भाजपा को एक सीट से आज बहुमत पे और भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनाई हुई है। विचारधारा हिंदुत्व का, विचारधारा राष्ट्रवाद का। लेकिन सम्राट चौधरी बहुत बड़े नाम राजनीति में, आप जानते होंगे, उन्होंने खुले मंच से नरेंद्र मोदी को गाली जैसे शब्द का प्रयोग किया। वो गाली मैं यहाँ दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। सम्राट चौधरी भाजपा में आए, भाजपा में आने के बाद उन्होंने विजय सिन्हा के साथ भी विधानसभा की बहस देखी होगी, जब स्पीकर थे, ज्यादा व्याकुल नहीं होइए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सम्राट चौधरी करते आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी को 20 सालों में भी अगर एक अपना कैंडिडेट नहीं मुख्यमंत्री का मिल पाया, आप वही कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना पा रहे हैं जो दूसरी पार्टी से आया हुआ था। आज बीजेपी के पास बिहार में नेताओं की यह कमी हो गई है कि वो एक अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो वर्षों से स्वयं की सेवा करते आ रहे हो या भाजपा की सेवा करते आ रहे हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हो,
किसी भी उस प्रकार के सदस्य को मुख्यमंत्री भी जीतन राम मांझी की तरफ बलि का बकरा ही बनेंगे। मेरा अनुमान है कि सम्राट चौधरी बहुत से बहुत 6 से 8 महीना मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। गरिमा होती है बिल्कुल। चौधरी सीएम पद के लिए बस इसीलिए नहीं सटीक बैठते हैं कि जिस व्यक्ति का विचारधारा हर 5 साल 10 साल में बदल जाए, आप अगर उसको कुर्सी पे बैठा रहे हैं, बिल्कुल, आप अगर उसको सीएम पद पे बैठा रहे हैं, जिसकी विचारधारा हर 2 साल हर 4 साल में बदलती है, क्योंकि उनके पिताजी आरजेडी सरकार में मंत्री रहे, वो खुद राबड़ी सरकार में मंत्री रहे, जो थी लालू यादव के पार्टी की या आरजेडी की पार्टी की रही है। तत्क्षण तुरंत बदल के भाजपा में आना, भाजपा में आकर के नीतीश कुमार का विरोध करना और उसके बाद नीतीश कुमार को ही प्रणाम करके और उनके साथ उनके सामने शपथ लेना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरियों को भी बता रहा है कि बीजेपी के पास एक अच्छा नेता या एक अच्छा पॉलिटिशियन जो बिहार को चला सके या जो पूरे बिहार की आइडियोलॉजी को प्रभावित कर सके, उस प्रकार का एक अच्छा नेता भाजपा के पास नहीं है। भाजपा ने उस प्रकार के किसी अच्छे नेता को बनने ही नहीं दिया है। नीतीश कुमार के छत्रछाया में लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के पास ही रहा, तो भाजपा के बाकी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बीजेपी अपना कमी साफ दिखा दिया है बीजेपी पार्टी ने कि उन्होंने अपना पूरा उम्र खपा दिया, उनको ये सम्मान और ये गरिमा नहीं मिल सका। लेकिन आज आए हुए सम्राट चौधरी, जिनके पिताजी नरेंद्र मोदी को गाली दिया करते थे, आपने देखा होगा ढेर सारा क्लिप वीडियो वायरल हो रहा है, तो इनसे क्या बीजेपी पार्टी को छवि का नुकसान नहीं पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी। बीजेपी सत्ता विरोधी या सोशल मीडिया या जहां पे भी देखिए, इनकी छवि आज के डेट में क्या दिखाया जा रहा है, मतलब शैक्षणिक योग्यता नहीं साबित कर पा रहे हैं। संविधान में कोई भी आपको जनप्रतिनिधि बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी को भी बहुत लोग अनपढ़ कहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने डिग्री खरीदा है, ये कि मोदी जी चाहे चुनावी सभा हो, चाहे दूसरे देश या दूसरे राज्य जाते हैं या किसी भी राज्य जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी के शब्दों से या उनके बोलने के क्रम से आप उनकी शैक्षणिक योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वो मिस्टेक नहीं के बराबर करते हैं। युवा होने के बावजूद जब उन्हें मंच पे राज्यपाल के द्वारा पत्र पढ़ाया गया, शपथ पत्र पढ़ाया गया, उसमें उन्होंने गलतियां की। ये गलतियां साफ झलकती है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कम है, क्योंकि इसे मिस्टेक नहीं कहा जा सकता है। हमारे बहुत सारे नेता थे जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम थी, लेकिन समाज में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। संविधान बनाते वक्त इस बात की ध्यान रखी गई थी कि शैक्षणिक योग्यता किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जरूरी नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन आपके पास इतनी योग्यता तो जरूर होनी चाहिए कि आप पत्र पढ़ सकें, आप कार्यों को कर सकें। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता का आरोप इन्होंने ही तेजस्वी यादव पे लगाया था और आज ये खुद उसी जाल में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों से भी बताना चाह रहा हूं कि इन पे इनके ही जाति के 6 लोगों की हत्या का केस है। केस खत्म हो गई हो ये अलग चीज है, लेकिन ये इसके आरोपी हैं। ये भी आरोपी रहे, इन्हें भी सजा नहीं मिली है, लेकिन इस प्रकार का वातावरण इनके खिलाफ पहले से ही बनाया गया था। तो कदाचित ये अच्छी नहीं लग रही है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि वो पद की गरिमा को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके विचारधारा जो है पल पल बदलते रहते हैं। बिहार इस प्रकार के उम्मीदवार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिहार को आप किस रूप में देखते हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए युवा के लिए? युवा को आप किस नजर से बिहार की राजनीति में देखते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि युवा आज भी बिहार से पढ़ने बाहर जाते हैं, कोटा, दिल्ली, तैयारियों के लिए। कॉलेज में अगर लिखा नाम हो तो बेंगलोर, चेन्नई, गलगोचिया, कलकत्ता, इन सब जगहों पे बिहार के युवा जाते हैं। सबसे पहला पैसा बिहार से बाहर चला जाता है। हम पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं। अच्छा, दूसरा, ये चीज़ शराबबंदी है, शराब चालू होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस चीज़ से कोई भी हमारे श्रोता डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बिहार का पैसा बिहार के बाहर शराब के लिए भी जाता है और ये बहुत बड़ी खेप में जाता है। हर जिला में शराब मिल रही है, इससे कोई भी नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है, और इसका पैसा बिहार के बाहर जाता है। तो सबसे पहला बात है, और जैसा कि आजकल मीडिया में आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सरकार का खजाना खाली है। सरकार का खजाना खाली है, इसे भरने के लिए सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे प्रथम अगर कोई सहयोग कर सकता है तो वो है शराब चालू करके। मैं शराब चालू होने के पक्षधर कतई नहीं हूँ, लेकिन शराब बंद होने के जो इफेक्ट हैं बिहार पे वो कतई पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, वो निगेटिव दिख रहे हैं। शराब को एक रेवेन्यू जनरेशन के रूप में माना जाता है कि उस पे किसी भी राज्य का उस पे एक अच्छा खासा मोटा रेवेन्यू जनरेट होने का जो का सबसे अहम मुद्दा रहा है शराबबंदी। तो बीजेपी आने वाले समय में तथाकथित चीजों पे नहीं जाते हैं, सोशल मीडिया की चीजों पे नहीं जाते हैं, विश्लेषण पे जाते हैं
कि बिहार राज्य के लिए शराबबंदी नियम आपके व्यक्तिगत रूप से सही है या गलत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले लोग लाइन में केरोसिन के लिए लड़ते थे, रहा है, ठीक है। एक समय था कि लोग इन्वर्टर रखते थे और वो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं रह पाता था, और आज समय ये ला दिया नीतीश कुमार ने कि आप इन्वर्टर नहीं भी खरीदे तो आपको काम चल जाएगा। कहने का मतलब है बिजली इतनी कम देर के लिए कटती है। शराबबंदी जो उस समय लिया गया फैसला, नीतीश कुमार का व्यक्तिगत सोच होगा कि इस पर कुछ सुधार आएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको देखा होगा जरूर, लेकिन कुछ आदमी होते हैं जो अपने फैसले को पलटने में संकोच करते हैं, क्योंकि उस समय तक वो बहुत बड़ा नाम हो चुके होते हैं। अगर वो फैसला पलटेंगे तो जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ये आरोप लगाएंगे कि नीतीश कुमार ने 20 साल शराबबंदी किया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शायद इसी भय से, मैं भय शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, मैं भय मतलब डरा हुआ नहीं, मैं भय मतलब कह रहा हूं कि ये विपक्षी पार्टियों के भय से उन्होंने आज तक शराबबंदी खत्म नहीं किया है। उन्हें भी पता है कि शराबबंदी मैं जिस कारण से लगाना चाह रहा था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन, थाना, कोर्ट कचहरी, ये सारे आज के डेट में आप देखिए तो शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए अपराधी, पकड़े गए शराब, पकड़े गए गाड़ियों में उलझे हैं, और प्रशासन जहां तक हो सकता है इससे मोटी कमाई कर रहे हैं, और वो बाकी अन्य चीजों पर समय देने के बजाय इन चीजों पर समय ज्यादा दे रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए कदापि अच्छा नहीं होगा। जैसा कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से खबर की पुष्टि होने से पहले बहुत सारे नाम आए जा रहे थे सीएम के रेस में, डिप्टी सीएम के रेस में, तो के साथ डिप्टी सीएम का पदभार लेने वाले हमारे लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनको बीजेपी के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिफरेंस को करते हुए आप बताएं कि क्या गलती हुई बीजेपी सरकार से? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आजीवन शुरू से भाजपा में रहे हैं विजय सिन्हा जी। मूल भाजपा ही हैं, वो भाजपा ही हैं, और उनके विचारधारा भी नहीं बदला है। 4 बार के विधायक रहे हैं, और लखीसराय बहुत हॉट सीट माना जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे कारण है। कारण यह है, लखीसराय से सांसद महोदय जो लखीसराय के हुए हैं, ललन बाबू, अच्छे खासे जननेता, सिन्हा जी, गिरिराज सिंह का होम टाउन यहीं पड़ता है, सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी का होम टाउन यहीं पड़ता है, सुगरा विधायक प्रहलाद यादव भी एक अच्छे खासे स्थिति में रहे जब तक वो राजनीति में रहे। तो लखीसराय जो है अगल बगल का पूरा हॉट सीट है। मोकामा हमारा नजदीकी हॉट सीट है, ठीक है, जहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं। और इन इतने हॉट सीट रहने के बावजूद सिन्हा जी 4 बार जीते हैं, स्पीकर रहे, विपक्ष के नेता रहे, डिप्टी सीएम बनाया गया, और आज अचानक से उनको डिप्टी सीएम के पद से हटा देना ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो है सो आशीर्वाद है कि बीजेपी के नेता जल्दी बगावत पे नहीं उतरते हैं। बीजेपी के नेता आज भी अपने पार्टी के लिए, अपने खेमों के लिए आज भी जी जान लगा देते हैं। विजय सिन्हा ने कोई नाराजगी दर्ज नहीं कराई है, लेकिन इस चीज के बारे में भाजपा को जरूर सोचना चाहिए कि विजय सिन्हा जी को क्या एक अहम किरदार बिहार की राजनीति में मिलना चाहिए। कि सीएम ना होने के रेस में या उनकी पुष्टि नहीं होने का क्या उनकी जाति उनका एक कारण बन सकता है एक सीएम पद नहीं होने का? देखिए, बात ऐसा है कि हमें पता है आज के डेट में एक व्यक्ति एक वोट होता है, इसमें कहीं से कोई संशय वाली बात नहीं है। आपको मालूम होगा कि शायद श्री बाबू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको डिप्टी सीएम जैसा पद भी सवर्ण जाति के लोगों को मिला नहीं। जगन्नाथ मिश्र भी रहे थे, और भी लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो ये बीजेपी को विचार करना चाहिए कि क्या विजय सिन्हा जी को सवर्ण होने का फल मिला या कोई अन्य बात है। क्या विजय सिन्हा भाजपा के कंट्रोल में नहीं रहते या सम्राट चौधरी रहेंगे? इन सब प्रकार की बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है कि विजय सिन्हा जी को नहीं क्यों बनाया गया या क्यों बनाया गया, या उनके जिला में सांसद महोदय से मतभेद हैं कि या बगल वाले क्षेत्र के विधायक से मतभेद हैं। रामानंद मंडल, प्रहलाद यादव जो यहाँ के हैं, उनको सारी कहानियाँ चुनाव के टाइम की पता है। बहुत सारी बातें हैं। विजय सिन्हा पता नहीं किस चक्रव्यूह में फंसे और अपना डिप्टी सीएम का पद भी गंवा बैठे। भाजपा के शासनकाल में भाजपा के बिहार में भाजपा की पूर्णतः पहली सरकार है।
ना ना, पूर्णतः पहली सरकार नहीं कहिए, पूर्णतः पहली मुख्यमंत्री कहिए केवल। पहली मुख्यमंत्री। सरकार कहाँ? अभी भी आप जदयू के साथ गठबंधन में हैं और जदयू के नेता बिहार में पावरफुल हैं। ललन सिंह की ये नेता आज के डेट में लोगों के बीच लोकप्रिय भी हैं और शासन प्रशासन में इनकी पकड़ भी है और केंद्र में भी जो नेता है वहां तक पकड़ है। तो आप कुछ लोग कह रहे थे कि जदयू पार्टी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। अभी जदयू इस स्थिति में नहीं है कि आप उसे खत्म कर सके। इसके नेता आज भी मजबूत हैं। सम्राट चौधरी की विचारधारा आप भी जान रहे हैं, या क्या उनकी राजनीतिक करियर रही है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, या सोशल मीडिया पे क्या लिटिगेशन है, क्या अभी क्या केस, सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्या वो बिहार के लिए सूटेबल है? अब 2 मिनट बिकी, या आप किस नजर से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को देखते हैं? अपना व्यक्तिगत आप जरूर बताएं और हमारे जनता को भी, जनता से भी हम अपनी राय पूछेंगे, जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता है बिहार को। सम्राट चौधरी में वो काबिलियत है कि वो बदल सकते हैं बिहार को, क्योंकि जितनी संपन्नता या जितने शक्ति नीतीश कुमार के हाथ में थे, हम लगभग शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी नहीं, लेकिन लगभग उतनी ही शक्ति सम्राट चौधरी के हाथों में भी होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर नीतीश कुमार से ज़्यादा शक्ति सम्राट चौधरी के हाथों में होगी, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। वो अपने हर मांग को मनाने के लिए स्वतंत्र हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिहार के लोग आज भी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी बिहार के, क्योंकि पॉलिटिक्स बिहारी के ब्रेन में है, तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें सम्राट चौधरी खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। मैं दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी के अलावा आपके राय में, आपके मन में क्या विचार है? कौन मुख्यमंत्री बनाया जाए, कौन अच्छा रहेगा? दर्शकों से मैं यही अपील करता हूं कि आप लोकेलिटी, मतलब ये नहीं कि जो मेरे क्षेत्र के हैं, जो मेरे विधायक हैं, वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और जाति पाति से उठकर आप जरूर अपने कमेंट में बताएं कि किनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए।